नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। कैंसर से पीड़ित लोग अक्सर इलाज की उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि इसका इलाज बाकी बीमारियों की तरह सरल नहीं होता। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस जानलेवा बीमारी का डटकर सामना करते हैं। अब रूस ने कैंसर को मात देने के लिए एक नई वैक्सीन विकसित की है जो 2025 में लॉन्च होगी। इस वैक्सीन का नाम mRNA है और यह वैक्सीन कैंसर से पीड़ित लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। रूस के हेल्थ डिपार्टमेंट के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रे कप्रीन ने कैंसर वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा की है। 16 दिसंबर 2024 को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह ऐलान किया कि उसने कैंसर के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है, जिसे 2025 की शुरुआत से रूस में कैंसर रोगियों को मुफ्त में लगाया जाएगा। रूस ने यह भी कहा है कि वैक्सीन सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी। रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन कैंसर के खिलाफ प्रभावी है और लाखों लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार गामालिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा कि इस कैंसर वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, जिसमें यह पाया गया है कि वैक्सीन ट्यूमर के विकास और मेटास्टेसिस को रोकने में प्रभावी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस वैक्सीनेशन के बारे में पहले ही जानकारी दे चुके थे और उन्होंने इसे मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। वैक्सीन के निर्माण में एआई और न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के वैक्सीन एक्सपर्ट अलेक्जेंडर ग्रिन्सबर्ग ने बताया कि पहले इस वैक्सीन की निर्माण प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब एआई की मदद से इसे 30 मिनट से 60 मिनट के भीतर तैयार किया जा सकता है। ये वैक्सीन कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित करती है। वैक्सीन में मौजूद प्रोटीन या एंटीजन ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करते हैं, जिसे शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र ट्यूमर को खत्म कर पाता है। इस प्रक्रिया को थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीनेशन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ प्रकार के कैंसर के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन भी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV से बचाव। इस वैक्सीन को शरीर में एक सामान्य इंजेक्शन के रूप में लगाया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे प्राकृतिक पदार्थों से बनाया गया है, जिससे इसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे। रूस का यह कदम कैंसर के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है और यह पूरी दुनिया के लिए एक राहत की खबर बन सकता है। रूस ने इस वैक्सीन को 2025 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पहले ही व्यापक संसाधनों का आवंटन कर दिया गया है। रूस ने यह घोषणा की है कि वैक्सीन न केवल रूस में बल्कि अन्य देशों के कैंसर मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध होगी। यह वैक्सीनेशन कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए अभी और परीक्षणों की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वैक्सीन सभी प्रकार के कैंसर पर प्रभावी है। इस वैक्सीन के परीक्षणों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह कैंसर के इलाज में कितनी सफल हो सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैक्सीनेशन की सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। रूस ने इस वैक्सीनेशन को लेकर जो ऐलान किया है वह कैंसर के इलाज में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। अगर यह वैक्सीनेशन सफल होता है तो यह लाखों लोगों की जान बचा सकता है। वर्तमान में कई अन्य देश भी कैंसर के खिलाफ वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूके सरकार ने व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए एक जर्मन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ अनुबंध किया है और कंपनियां जैसे मॉडर्ना और मर्क एंड कंपनी भी कैंसर के लिए वैक्सीनेशन विकसित कर रही है। इस बीच रूस की इस नई कैंसर वैक्सीनेशन की घोषणा ने दुनिया भर के कैंसर रोगियों में उम्मीदों की नई किरण जगा दी है और सभी इस वैक्सीनेशन के सफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।